परियों का जादुई तारों का महल। अमरपुर गांव में सब हंसी खुशी से रह रहे थे। अमरपुर में एक घना जंगल था। यहाँ एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जहाँ जाने से सभी डरा करते थे। कभी उस महल की तरफ जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। अपने अपने काम पर लगे रहते थे। अमरपुर में सपना अपने माँ के साथ रहा करती थी। सपना के पिता का कुछ समय पहले ही एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था, जिसकी वजह से घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। सपना की माँ सपना को अपने साथ दूसरों के घरों में कामकाज के लिए जाया करती थी, क्योंकि सपना की माँ अपने पति के गुजर जाने की वजह से बहुत कमजोर हो जाती है, जिस कारण अपने ऊपर काम का लोड लिया करती थी। काम पर पहुंचने के बाद सपना की माँ कई बार काम करते करते रुक जाया करती थी। सपना की चिंता दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। माँ, आपको अभी घर पर आराम करना चाहिए और मैं आपकी जगह पर काम कर लिया करूँगी, लेकिन अब आपको आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। बेटा, घर चलाने के लिए अपना सुकून छोड़ना पड़ता है। तेरे पिताजी के चले जाने पर मेरा आधा शरीर खत्म हो चुका है। मैं टूट चुकी हूँ बेटा। सपना अगले दिन से उसकी माँ जहाँ पर काम करने जाया करती थी, वो समय से वहाँ पर पहुँचकर अपनी माँ की तरह सारे काम निपटा दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन सपना अभी छोटी थी। वो सपना काम बहुत सफाई से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग उससे काम करवाना पसंद नहीं करते थे। और फिर धीरे धीरे सपना सिर्फ 2 घरों में काम करने जाती थी, क्योंकि बाकी घरों में उसको काम से हटा दिया जाता था, जिसके कारण सपना को बहुत कम पैसे मिलते थे। और इस वजह से उसके घर में कभी कभी तो राशन भी खत्म हो जाया करता था, इसीलिए उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। फिर एक दिन सपना दुकानदार से कहती है, अंकल जी, क्या आप मुझे आज उधार राशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। तेरी माँ ने मुझसे पहले ही बहुत उधार ले रखा है। पहले वह उधार तो चुका दो, तब मैं फिर से तुम्हें उधार दूंगा। सपना दुकानदार को वो उधार के पैसे 5 दिन बाद दे देती है, लेकिन जैसे ही उसके पास कुछ पैसे आते हैं, वो सारे खर्च हो जाते हैं, कभी सब्जी लाने में तो कभी आटा लाने में। इस तरह सपना और सपना की माँ की जिंदगी परेशानियों से गुजर रही थी, जिस वजह से सपना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने घर का खर्चा चलाए और साथ ही अपनी माँ का ध्यान रखे। मैं 2 घरों में काम करके इतना नहीं कमा पा रही जिससे कि हमारे घर का खर्चा भी चल सके। क्यों ना मैं कोई और काम ढूंढ लूं। ऐसे ही सपना बड़ी हो जाती है और वो काम की तलाश में अगले दिन एक स्कूल में पढ़ाने के लिए पता करने जाती है। वहाँ उसे नौकरी मिल जाती है और सपना अगले दिन से सभी घरों में काम निपटाकर उस स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। वहाँ बच्चे दोपहर में पढ़ने आया करते थे और शाम को अपने घर जाया करते थे। सपना की इस मेहनत से उसको खूब अच्छे पैसे मिलने लगते हैं और सपना अपने घर का राशन भी इकट्ठा कर लेती है और साथ ही साथ दुकानदार की सारी उधारी चुका देती है, जिसके चलते सपना की माँ सपना से कहती है, बेटा, पूरा दिन पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहती हो, तुझे भी आराम करने की जरूरत है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्यों ना अब मैं भी काम करने लगूँ। नहीं माँ, आपको अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन आप आराम करो, घर में पैसे आ रहे हैं ना, और साथ में हमारी रोजी रोटी भी चल रही है। कुछ दिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो क्या हुआ, मैं आपकी बेटी हूँ, काम करने से डरती थोड़ी हूँ। सपना इसी तरह कई महीनों से लगातार काम करती रहती है और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। सपना रात दिन मेहनत करके खूब पैसे कमा रही थी, लेकिन अचानक से किसी की नजर सपना को लग जाती है, जिस कारण सपना की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि सपना बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से उसे आराम नहीं मिल पा रहा है और डिप्रेशन जैसी चीजों से फंस चुकी है।
इसी वजह से उसे कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट करने को डॉक्टर कहते हैं। सपना की माँ सपना की सेहत अच्छी चाहती थी, इस कारण सपना की सारी कमाई हुई पूंजी उसके इलाज में वो लगा देती है और फिर उसके बाद घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचता है और फिर सपना की माँ को फिर से अपने काम पर दोबारा जाना पड़ता है और वो अपने खराब हेल्थ में भी वो काम करने लगती है। सपना की माँ का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, जिस कारण काम को ढंग से नहीं कर पाती थी। इसी वजह से लोग उसे कुछ टाइम तक काम करवाते हैं और फिर उसे काम से निकाल देते हैं। इस तरह सपना की माँ काम नहीं कर पाती है, फिर उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचता है। फिर सपना की माँ एक आखिरी कोशिश करती है, फिर एक स्कूल में साफ सफाई का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी सैलरी बहुत कम मिलती थी। फिर भी सपना की माँ धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर कर अपना घर चलाने लगती है। अब सपना भी ठीक हो जाती है और वो वापस से चलने फिरने लगती है। सपना भी काम ढूंढती है, लेकिन सपना की सेहत अभी काम करने के लायक नहीं थी, जिस वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही परेशानियों में दिन गुजर रहे थे। एक दिन सपना के घर में कुछ भी खाने को नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था। सपना अपने इस स्थिति से परेशान होकर अपने मन को लेकर दूसरे गांव की तरफ चली जाती है, जहां उन्हें कोई भी नहीं जानता। दूसरे गांव की तरफ जाते वक्त वो एक जंगल से गुजरती है, जहां उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई देता है। तभी सपना अपने मन में सोचती है, हम अपने गांव में रहकर तो थक गए माँ, लेकिन हमारे गांव में ये वही महल है जहां हर कोई जाने से डरता था। तो क्यों ना हम इस महल में चले और देखें कि शायद हमें यहाँ रहने की कुछ मिल जाए, और हो सकता है जो यहाँ रहता हो उसने अपना कोई सामान छोड़ रखा हो। सपना इतना कहकर उस महल में जैसे ही अपनी पैर रखती है, वो एक तारों की चमकती महल में बदल जाता है और सपना का रूप भी एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। साथ ही साथ जैसे उसकी माँ उस महल में पैर रखती है, तो उसकी माँ भी रानी परी में बदल जाती है और उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। माँ, हम दोनों के रूप कैसे बदल गए? और मैं तो बिल्कुल एक राजकुमारी परी की तरह दिख रही हूँ और आप बिल्कुल रानी परी की तरह लग रही हो। लगता है ये महल जादुई परियों की दुनिया का तारों का महल लगता है। बेटा, ये महल किसी परियों की दुनिया का होगा। हमें इस महल में अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव के सभी लोग आने के लिए मना करते थे ना। सपना की माँ उस महल में से वापस आने के लिए कहती है, लेकिन सपना अपनी माँ की एक बात नहीं मानती और उस महल में अंदर चली जाती है। महल के अंदर चलते चलते सपना को बहुत सारी चीज दिखाई देती है और सभी चीजों को वो देखकर उन्हें एक एक बार करके छूती है। और जैसे ही सपना एक एक करके चीज को छूती है, वो सारे चीज असली में होते चली जाती है। ये सब देखकर सपना और सपना की माँ हैरान हो जाती है। तभी सपना को एक राजकुमार की मूर्ति दिखाई देती है कि तभी सपना एक राजकुमार की मूर्ति को छूती है, जिससे राजकुमार वापस से ठीक हो जाता है। तभी राजकुमार कहता है, राजकुमारी परी, आपका इस तारों के महल में स्वागत है। आज आपकी वजह से यह बहुत बड़ा पुराना तारों का महल वापस से जिंदा हो गया। बहुत समय पहले मेरे पिता परियों की दुनिया की राजकुमार को एक बाबा ने श्राप दिया था, जिस कारण हमारा महल बंद हो चुका था और इस महल में जितने भी लोग थे वो सभी पत्थर के बन गए थे। लेकिन आज तुमने यह श्राप तोड़ दिया। राजकुमार, भला वो कैसे? उस बाबा ने मेरे पिता को कहा था कि जब तक कोई कुंवारी लड़की इस महल में कदम नहीं रखेगी, तब तक यह महल ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा और इस महल के लोग पत्थर बने रहेंगे। लेकिन तुमने आज जैसे ही मुझे छुआ, इस महल में अपने कदम रखा, इस तारों के महल के हर सिपाही तुम्हारी वजह से आजाद हो गए और वो वापस से अपनी जिंदगी जी पाएंगे और तुम इस महल की राजकुमारी परी कहलाओगी। राजकुमार की बातें सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सपना अब राजकुमारी परी बन जाती है और साथ ही साथ उसकी माँ रानी परी,
ये सब देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही साथ महल में साफ सफाई करने वाली दासी सपना परी के पास आती है और कहती है, राजकुमारी परी और रानी परी का मेरे हृदय से आपका स्वागत है। फिर वो दासी परी राजकुमारी सपना और उसकी माँ रानी परी को उनका कमरा दिखा देती है। तभी सपना परी अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, हमारी किस्मत कहाँ आ गई। हम दूसरों के घरों में काम किया करते थे और कहाँ हम परियों की दुनिया के तारों के महल में रानी परी बनकर रहेंगे और हमारे इस विशाल तारों के महल में दासी परी काम किया करेंगे। माँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमारी किस्मत ही खुल गई। बेटी, हमें इस तारों के महल में वो सारी सुख सुविधा मिल रही है जो हमें कभी नसीब तक नहीं हुई थी। क्यों ना हमें राजकुमारी परी और रानी परी बनने से पहले एक बार राजकुमार को सारी बात बता देनी चाहिए। माँ, हम तो उनके लिए एक वरदान कहलाएंगे। आज हमारी वजह से मौत से जिंदा हो गए, वरना ये तारों का महल ऐसे ही पड़ा रह जाता। क्यों हर कोई इस महल में आने से डरता था और आज हमारी वजह से ये महल वापस से जिंदा हो गया। और इतना कहकर सपना और सपना की माँ उस महल में खूब अच्छे से घूमती फिरती है और वहाँ पर मौजूद चीज बहुत अच्छे से दिखते हैं और ऐसे ही दोनों रानी परी और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगती हैं।